हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप ये मेडिसिन देख पा रहे हैं, उसका नाम है सेटालॉस एम सस्पेंशन, यानी कि सेटालॉस एम नाम है। ये बेबीज़ के लिए यूज़ किया जाता है जब किसी भी बेबी को किसी चीज़ से एलर्जी होती है, लाइक उनके ब्लड में एलर्जी होती है या फिर कहीं भी मतलब किसी भी चीज़ से उनको अगर एलर्जी होती है, तो एलर्जी को ठीक करने के लिए ये मेडिसिन यानी टैबलेट की तरह नहीं होता है, ये सिरप की तरह होता है। उस टाइम पे इसे ये दिया जाता है। सो मेरे बेबी के केस में वो 9 मंथ्स का था, तभी उसको दिया गया था। फ़िलहाल वो अभी 11 मंथ्स चालू है उसका। सो 2.5 ml दिया बोला गया था। 60 ml की बॉटल आती है और इसके अंदर जो कंटेंट्स होते हैं वो है लेवोसिट्राज़ाइन, हाइड्रोक्लोराइड एंड मोंटेलुकास सोडियम सस्पेंशन। ज़ाइवियम हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के थ्रू मैन्युफैक्चर्ड है। सो चीज़ें बेसिक सी चीज़ें मैं यहाँ पे बता देती हूँ जो मेरे बेबी के लिए यूज़ हुआ है। लाइक नाइट यहाँ पे लिखा हुआ बोला गया था कि इसको नाइट में यूज़ करिएगा और 1 टाइम ही देना है और 3 मंथ्स के लिए यूज़ करना है, यानी कि कोर्स करना होता है, 3 मंथ्स के लिए यूज़ करना है, तब जा कर के ये मेडिसिन इफ़ेक्टिव होगी। सो उसके केस में एलर्जी यानी कि क्या था, एलर्जी यानी कि उसको क्या इशू था कि उसको बहुत पसीना आता था, चाहे ठंडी हो चाहे गर्मी हो, अगर उसको कहीं पे सुला दो ना तो बहुत पसीना होता था उसको, पसीने के मारे ऐसे डूब जाता था, उसको बहुत गर्मी लगती थी। फ़िलहाल अभी भी वो इशू है लेकिन पहले से कम है और फ़िलहाल मौसम भी चेंज है तो इतना इशू नहीं हो रहा है। और भी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है, लाइक 108 का है ये मेडिसिन। और एलर्जी में यानी कि बहुत सारी चीज़ें मेंशन थी वहाँ पे, लाइक अगर आँखों में खुजली हो रही है, पानी आ रही है, तो वो भी एक एलर्जी होती है। तो ये सिम्टम भी मैंने मेरे बेबी में देखे कि मतलब उसकी आँखों में ना बहुत ज़्यादा खुजली होती है। तो ये मेडिसिन मैंने तो बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया है, बिकॉज़ बीच में उसका ठीक हो गया, तब जबकि बोला जाता है कि 3 मंथ्स का कोर्स पूरा करना होता है, लेकिन नहीं यूज़ किया है मैंने 3 मंथ्स तक, कुछ ही टाइम तक यूज़ किया है। उसके बाद ये मेडिसिन यूज़ नहीं किया है मैंने, जबकि मुझे करना चाहिए था, बिकॉज़ इफ़ेक्टिव और कोई भी मेडिसिन आपको भी ऐसे बीच में डिसकंटिन्यू नहीं करना चाहिए। सो डॉक्टर जो जितना आपको सजेस्ट करते, जितना बताते, उतना तो आपको कम से कम लेना ही चाहिए। और भी चीज़ें हैं, शेक वेल बिफ़ोर यूज़, छोटी सी चीज़, मतलब ये सारी बॉटल में लिखा होता है शेक वेल बिफ़ोर यूज़। और ये मेडिसिन मुझे शायद एक और डॉक्टर ने सजेस्ट की थी, और ये डॉक्टर आपको तभी सजेस्ट करते हैं जब आपके बेबी के ब्लड में कहा जाता है कि इन्फेक्शन है। सो मैंने आइज़ स्पेशलिस्ट को भी दिखाया, मतलब उसकी आंखों में जब खुजली वगैरह हो रही थी तो दिखाया, तो वो डॉक्टर ने भी सेम बात बोली कि इस बच्चे को किसी चीज़ से तो एलर्जी है। उस डॉक्टर ने ये नहीं बोला कि मतलब ब्लड में एलर्जी है, बस उसने ये बोला कि किसी चीज़ से तो एलर्जी जिसकी वजह से इसकी आँख में खुजली होती है। सो फर्स्ट डॉक्टर को यानी कि पीडियाट्रिशियन को दिखा, तो उसने इनडायरेक्टली बोला कि इसके ब्लड में एलर्जी है, जो कि अब पता नहीं इस मेडिसिन से वो एलर्जी प्रॉपर ठीक होगी कि नहीं 3 मंथ्स तक, लेकिन ये बेनिफिशियल होता है। ये सारी चीज़ें जो सिम्टम्स देखने मिलते हैं चीज़ों की, जो इश्यूज़ होती है बेबी को, वो ठीक हो जाती है। बाकी जो मेन एलर्जी होती है, इम्यूनिटी बूस्ट करने का आपको काम करना होता है, उन बेबी को प्रॉपर खिलाना होता है, और कुछ 2-3 साल के बाद वो एलर्जी ऑटोमेटिक चली जाती है, डॉक्टर आपको ऐसा बोलते हैं। सो थैंक यू गाइज़, आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।